Morning. गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक था लास्ट वाली क्लास में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था आपको। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई हैव टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स फॉस्फोलिपिड्स व्हिच आर फाउंड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोसाइन। तो फॉस्फोलिपिड्स के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। फॉस्फोलिपिड्स जो लिपिड्स और बाइलेयर्स प्रेजेंट होती है, जिसमें एक हेड होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है और फैटी एसिड की चेन होती है जो कि जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है और फैटी एसिड की चेन होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोफिलिक हेड में कॉलिन और कॉलिन टाइप के जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आके ऐड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका नेम चेंज होता है। और जो ये मॉलिक्यूल आकर ऐड होते हैं वो ग्लिसरॉल की बैकबोन पर आकर ऐड होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल की बैकबोन पर आकर ऐड होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग स्फिंगोसाइन बहुत, जैसे कि स्फिंगोलिपिड्स है वैसे ही स्फिंगोसाइन, ये स्फिंगोग्लिसरॉल्डिहाइड, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। स्फिंगोग्लिसरॉल्डिहाइड ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है और स्फिंगोलिपिड्स थोड़ा उससे कम अमाउंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। स्फिंगोलिपिड्स स्फिंगोसाइन कम अमाउंट में मिलता है। स्फिंगोसाइन जैसे कि कम अमाउंट में मिलता है, उसके साथ भी मॉलिक्यूल्स आकर ऐड होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल आकर ऐड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका नेम भी चेंज हो जाता है। ओके, तो स्फिंगोसाइन एक लेस अबंडेंट क्लास है मेम्ब्रेन लिपिड्स की, जिसे हम स्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोसाइन के नाम से जानते हैं। स्फिंगोलिपिड्स स्फिंगोसाइन के डेरिवेटिव्स होते हैं। दैट मींस जो स्फिंगोसाइन है, स्फिंगोलिपिड्स है, स्फिंगोलिपिड्स स्फिंगोसाइन से आए हैं। और स्फिंगोसाइन क्या है? स्फिंगोसाइन एक अमीनो अल्कोहल है जिसके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट होती है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट होती है। बेसिकली स्फिंगोलिपिड्स में स्फिंगोसाइन से जो डेराइव हुए हैं स्फिंगोलिपिड्स, तो स्फिंगोसाइन फैटी एसिड से कनेक्ट रहता है। वो फैटी एसिड आर ग्रुप हो सकता है उसके अमीनो ग्रुप से। जब स्फिंगोसाइन फैटी एसिड के आर ग्रुप से कनेक्ट रहता है एक अमीनो ग्रुप से, तो उस सिचुएशन को सिरामाइड मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वो होता है सिरामाइड मॉलिक्यूल। सो दैट वेरियस स्फिंगोसाइन बेस्ड लिपिड हैव एडिशनल ग्रुप एस्टिफाइड टू द टर्मिनल अल्कोहल ऑफ द स्फिंगोसाइन मोइटी। दैट मीन्स जो बहुत सारे स्फिंगोसाइन है, स्फिंगोसाइन बेसिकली लिपिड के ऊपर बेस्ड करते हैं और लिपिड में एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो टर्मिनल अल्कोहल से बेस्ड होता है। और टर्मिनल अल्कोहल है तो वो स्फिंगोसाइन की मोइटी को शो करता है। इफ द सब्स्टिट्यूशन इज फॉस्फोराइल कोलिन, अगर जो हाइड्रोफिलिक वाले पोर्शन में अगर वो मतलब जो मॉलिक्यूल है वो ऐड होने वाला अगर वो कोलिन है, ठीक है, इफ द सब्स्टिट्यूशन इज फॉस्फोराइल कोलिन, तो उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे स्फिंगोमाइलिन। जहां पर केवल फॉस्फोलिपिड्स, जो स्फिंगोलिपिड्स में क्या है कि यहाँ ग्लिसरॉल के बैकबोन पर कोलिन आकर ऐड नहीं होता, जबकि फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल के बैकबोन पर कोलिन जाकर ऐड होता है। ग्लिसरॉल के बैकबोन पर ऐड नहीं होता। एंड इफ द सब्स्टिट्यूशन इज कार्बोहाइड्रेट, कॉलिन, सीरीन, उसके हिसाब से जैसे नेम अलग अलग चेंजेस हो रहे थे स्फिंगोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स में, वैसे ही फॉस्फोलिपिड्स में जैसे नेम चेंज हो रहे थे, वैसे ही स्फिंगोलिपिड्स में अगर वो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है जो स्फिंगोलिपिड्स के ऊपर जाकर ऐड होगा, राइट, तो उस मॉलिक्यूल का नाम होगा ग्लाइकोलिपिड्स। एंड इफ द कार्बोहाइड्रेट इज अ सिंपल शुगर, अगर कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर है तो ग्लाइकोलिपिड्स सीरा ब्रोसाइड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है,
तो सीराब्रोसाइड, एक और टर्म हमने यहाँ पे पढ़ी सेरामाइड। जो सेरामाइड है, सीरामाइड क्या है? स्फिंगोसाइन जब एक फैटी एसिड से लिंक्ड करता है बाय अमीनो ग्रुप, इट इज कॉल्ड अ सीरामाइड। और स्फिंगोसाइन से क्या डेराइव हुए हैं? स्फिंगोलिपिड्स। अगर सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि कॉलिन आकर ऐड हो रहा था, अगर उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन कार्बोहाइड्रेट है ऐड होने वाला, तो वो मॉलिक्यूल होगा ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल शुगर की फॉर्म में है तो ग्लाइकोलिपिड्स होगा सीराब्रोसाइड। तो ग्लाइकोलिपिड्स इज कॉल्ड एज अ सीराब्रोसाइड इफ इट इज अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ शुगर। लेकिन अगर वहां पे सिंपल शुगर की बजाय एक क्लस्टर है शुगर का, एक ग्रुप है शुगर का, तो और उसमें सैलिक एसिड इन्वॉल्व है, तो उस ग्लाइकोलिपिड्स को गैंग्लोसाइड के नाम से जानेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स हैं और बेसिक डिफरेंसेस हैं। सीराब्रोसाइड क्या है, गैंग्लोसाइड क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स का मॉलिक्यूल कौन सा है, एंड सीरामाइड क्या है, इन सब में ये कॉमन डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। 100 ऑफ डिफरेंट गैंग्लोसाइड, अगर मतलब शुगर का एक ग्रुप का मॉलिक्यूल है और उसमें सैलिक एसिड इन्वॉल्व है, तो ग्लाइकोलिपिड्स को बोलेंगे हम गैंग्लोसाइड। लेकिन अगर 100 टाइप के गैंग्लोसाइड्स वहां पे प्रेजेंट हैं और आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो डिफरेंट तरीके से, तो कार्बोहाइड्रेट चेन में काफी डिफरेंसेस वहां पर कॉज होते हैं। Because all sphingolipids have two long hydrophobic carbohydrate chain at one end, in a hydrophilic region at the other, they are also amphipathic. That means दोनों टाइप के होते हैं। अगर स्फिंगोलिपिड्स में दो लॉन्ग चेन है, एक हाइड्रोफोबिक कार्बोहाइड्रेट चेन है एक एंड पर और दूसरे में हाइड्रोफिलिक है वाटर लिविंग, तो उनकी जो नेचर होगी वो एम्फीपैथिक होगी। बेसिकली जो एम्फीपैथिक होगी वो सिमिलर होगी, स्ट्रक्चर उनकी सिमिलर होगी, और फॉस्फोग्लिसराइड की जो बेसिक स्ट्रक्चर होगी वो सिमिलर दिखाई देगी। And the fatty acid chain of sphingolipids, however, tend to be longer and more highly saturated than those of phosphoglyceride. हमने अभी फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बात की थी। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मिलते हैं, तो वहां जो ग्लिसरॉल के बैकबोन पर फैटी एसिड चेन बन रही थी, वो फैटी एसिड चेन कम स्टेबल थी, मतलब उसकी जो लेंथ थी वो कम थी कंपैरिजन टू स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स की जो फैटी एसिड की चेन है वो काफी लॉन्ग होती है और हाईली सैचुरेटेड होती है, जबकि फॉस्फोग्लिसराइड की जो चेन होती है फैटी एसिड की वो कंपैरिजन टू स्फिंगोलिपिड्स थोड़ा शॉर्ट होती है और कम सैचुरेटेड होती है। So that glycolipids are interesting membrane component। एक तरीके से जो glycolipids है वो membrane component है, and it is known about एक तरीके से ये सेल के बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड नर्वस सिस्टम, अगर हम एनिमल मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम ग्लाइकोलिपिड्स में सबसे ज्यादा रिच होता है। ये एक माइसीलियन शीथ है। इस माइलियन शीथ में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये लिया गया है, नर्व सेल का, जैसे मैंने बताया कि अभी नर्व सेल में सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट होता है वो किसका होता है? ग्लाइकोलिपिड्स का। ठीक है, तो ये नर्व सेल का जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसकी स्टडी की गई तो वहां पे एक माइलियन शीथ दिखाई दी, एक माइलियन शीथ दिखाई दी जब नर्व सेल का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिया गया। तो यहाँ पर जो माइलियन शीथ है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें
कम प्रोटीन या लिपिड का रेशियो प्रेजेंट होगा। माइलिन शीथ बेसिकली नर्व सिस्टम के चारों तरफ जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, सराउंडिंग एनवायरमेंट में होती है, वहां प्रेजेंट होती है। इस लेयर में बेसिकली प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स का पार्ट प्रेजेंट होता है। ये स्फिंगोसाइन की चेन है। स्फिंगोसाइन सिरामाइड मॉलिक्यूल जो कि स्फिंगोलिपिड, जब एक अल्कोहल ग्रुप से फैटी एसिड के एक मॉलिक्यूल से जाकर ऐड होता है तो सिरामाइड मॉलिक्यूल बनाता है। स्फिंगोमाइलिन, सीराब्रोसाइड एंड गैंग्लोसाइड। सीराब्रोसाइड जब एक शुगर का मॉलिक्यूल आके ऐड होगा, सीराब्रोसाइड। गैंग्लोसाइड जब बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल इन अ क्लस्टर फॉर्म में जाकर ऐड होंगे तो दैट इज कॉल्ड द गैंग्लोसाइड। बेसिकली हम माइलिन शीथ की बात कर रहे थे। जो माइलिन शीथ नर्व सिस्टम में एक रिंग की फॉर्म में अभी आपने देखी, वो ग्लाइकोलिपिड्स में सबसे ज्यादा रिच होती है। बिकॉज ऑफ वो ग्लाइकोलिपिड्स में सबसे ज्यादा रिच होती है, हाई कंटेंट होता है उसका, इसलिए उसे ग्लैक्टोसिराब्रोसाइड के नाम से जानते हैं। ग्लैक्टोसिराब्रोसाइड। ग्लैक्टोसिराब्रोसाइड एक तरीके से सीरामाइड के मॉलिक्यूल में जब एक ग्लैक्टोज ऐड हो जाता है तो उसे ग्लैक्टोसिराब्रोसाइड बोलते हैं। क्योंकि प्लांट सेल के साथ साथ हम एनिमल सेल की भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो माइस में बेसिकली ये एंजाइम होते नहीं है, इन एंजाइम की कमी होती है, जिससे कि जो मस्कुलर ट्यूमर्स होता है वो एक तरीके से पैरालाइसिस फॉर्म शो करता है। अगर ह्यूमन बीइंग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वहां पर पर्टिकुलर ये गैंग्लोसाइड वहां सिंथेसाइज नहीं होता। बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स कुछ डिजीज या इन्फेक्शन को क्रिएट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तरीके से टॉक्सिन कॉज करते हैं। टॉक्सिन जैसे कि कॉलेरा एंड बोट्यूलिज्म, ये दो टॉक्सिन है, तो ये ग्लाइकोलिपिड से कॉज होती है। और कुछ इन्फ्लुएंजा वायरसेस का भी इसमें रोल रहता है। नेक्स्ट है स्फिंगोलिपिड्स के बाद थर्ड जो लेयर होती है, थर्ड जो लिपिड्स की लेयर है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर ऐसा माना गया है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो प्लांट्स में नहीं होती। प्लांट्स में उनकी जगह स्टेरॉयल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने स्टेरॉयल को भी नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल एक मतलब दैट इज द अनदर लिपिड कंटेंट ऑफ सर्टेन मेम्ब्रेन इज द स्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है उसे स्टेरॉयल कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। which is certain animal may constitute up to 50% of the lipid molecule। ये लिपिड मॉलिक्यूल का 50% पार्ट बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लांट सेल कंटेन कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टेरॉयल। प्लांट सेल में स्टेरॉयल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट ये साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि कोलेस्ट्रॉल पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। And cholesterol molecule are oriented with their small hydrophilic hydroxyl group towards the membrane surface, and the remainder are the molecule embedded in the lipid bilayer। इनका जो ओरिएंटेशन होता है, जो इनकी बनावट होती है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की, वो एक तरीके से इनका छोटा सा जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ रहता है मेम्ब्रेन सरफेस पर, और बाकी का जो पार्ट रहता है वो लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड रहता है, धसा हुआ रहता है। हाइड्रोफोबिक रिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर फ्लैट एंड रिगिड। जो हाइड्रोफोबिक रिंग होती है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर जाने वाली,
जो हाइड्रोफोबिक रिंग होती है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की, वो फ्लैट होती है और रिगिड होती है, and they interfere with the movement of fatty acid tail of the phospholipids. जो हाइड्रोफोबिक चेन होती है वो फैटी एसिड के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है, फॉस्फोलिपिड्स के फैटी एसिड के मूवमेंट में इंटरफेयर करती है। ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की का जो आपको ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, इसमें इस स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल शोन इन अ ग्रीन कलर। ओके, जो ग्रीन कलर से आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ऑफ अ लिपिड बाइलेयर which are oriented in their small hydrophilic and facing the external surface of the bilayer, and a bulk of their structure packed in among the fatty acid. आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो ग्रीन कलर का पार्ट है, जो व्हाइट कलर का जो फैटी एसिड का चेन है, उसके साथ टाइटली बाइंड अप है। कुछ पोर्शन आपको इसका ऊपर की साइड भी दिखाई दे रहा होगा, कुछ ग्रीन कलर का जो हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट में प्रेजेंट है, एंड सम पोर्शन आर प्रेजेंट इन अ हाइड्रोफिलिक more portion present in a hydrophilic part and some portion present in a hydrophobic part. And the placement of cholesterol molecule interfere with the flexibility because of much more part present with the hydrophobic fatty acid chain. तो flexibility में भी participate करेगा, जब ज्यादा part present होगा तो काम भी तो कुछ करेगा, तो that means movement में participate करेगा. The placement of cholesterol molecule interfere with the flexibility of lipid hydrocarbon chain, which tend to stiffen the bilayer while maintaining the overall fluidity, जिससे कि जो complete fluidity है वो maintain रहेगी. Unlike other lipids of the membrane, cholesterol is often rather evenly distributed between the two layers. दूसरे लिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल वहां भी अपना जो इसका पार्ट होता है, जो इसका वर्क होता है, वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क होता है, और वो टू लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिसे लीफ फ्लैट्स के नाम से भी जानते हैं. These are the structure of the cholesterol molecule, and first structure is a cholesterol, second structure is the testosterone, and third one structure is the estrogen. The structure of steroids, all steroids share the basic 4-ring skeleton, and the samely minor differences in chemical structure like cholesterol and testosterone and estrogen. इन तीनों स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है केमिकल स्ट्रक्चर का. कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन generate profound biological differences. कोलेस्ट्रॉल का एक दूसरा मॉलिक्यूल्स होता है, ये एक तरीके से लिपिड का, जो फॉस्फोलिपिड्स में धंसा हुआ रहता है, और बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसका वर्क होता है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल का, वो उसके फ्लूइडिटी और टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है. लो टेम्परेचर पर कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा, फॉस्फोलिपिड्स की, टाइटली पैकेज रहता है, मैंने बताया अभी आपको, टाइटली पैकेजिंग रहेगी. हाई टेम्परेचर पर फ्लूइडिटी रिड्यूस हो जाएगी. कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक्सपेंडेबल होते हैं, अभी स्ट्रक्चर मैंने दिखाई थी, एक्सपेंडेबल होते हैं और हेल्दी फ्लूइडिटी को शो करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉस्फोलिपिड्स के, क्योंकि हमने अभी जब लास्ट थर्ड वन वाले लेक्चर में जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक आउटर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो हम उसके एक एक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, राइट.
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड्स वाला पोर्शन है। फॉस्फोलिपिड्स में तीन लिपिड्स टोटली वहां पे हमने पढ़े, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोसाइन। साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की साइड वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स आपने वहां पे मैंने दिखाया था एक स्ट्रक्चर में, वहां आपने देखे। तो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल की, उसके पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपने देखे थे ऊपर जो एक स्ट्रक्चर में, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये है ग्लाइकोलिपिड्स, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर की साइड की जो स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की शो हो रही है, या ग्लाइकोप्रोटीन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वहां पे रहते हैं, वो सेल के टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितनी कौन सी स्पीसीज है, कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की का अमाउंट और उनकी स्पीसीज भी निर्भर करती है। So that the carbohydrate content of the plasma membrane range between 2 and 10% by weight. More than 90% of the membrane carbohydrate is covalently linked to the protein to form glycoprotein. Basically, जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसकी रेंज 2 to 10% होती है। मोर देन 90% कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन्स, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन से लिंक्ड रहते हैं। अभी हम प्रोटीन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो प्रोटीन के थ्रू लिंक्ड रहते हैं और बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं मोर देन 90%। ठीक है, केवल जो 10% कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड से ऐड रहेंगे, लिपिड से लिंक्ड रहेंगे और वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। And the carbohydrate of the internal cellular membrane also faces from the cytosol. जो कार्बोहाइड्रेट इंटरनल सेलुलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोसोल से भी थोड़ा अवे होते हैं, दूर होते हैं। ऐसा नहीं है वो साइटोसोल में ही प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली तो कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन के आउटर पर पाए जाते हैं, लेकिन अगर साइटोसोल के अंदर भी प्रेजेंट है तो वो साइटोसोल से थोड़ा डिस्टेंस पर रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोसाइलेशन। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन होता है, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोसाइलेशन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशंस। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो कि मोर देन 90% पार्ट कार्बोहाइड्रेट का वहां इन्वॉल्व हो रहा है, तो ग्लाइकोप्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, ब्रांच हाइड्रोफिलिक होगा और बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ओलिगोसैकेराइड, अभी आपने स्ट्रक्चर देखी, वहां पे ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट था। तो शॉर्ट फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में, हाइड्रोफिलिक फॉर्म में, क्योंकि आउटर की साइड है, हाइड्रोफिलिक फॉर्म में, एंड ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। टिपिकली हैविंग फ्यूअर देन अबाउट 15 शुगर पर चेन। अगर आप ओलिगोसैकेराइड की स्टडी करोगे तो वहां पर एक चेन में अप्रोक्सीमेटली 15 शुगर्स के मॉलिक्यूल्स आपको ऐड मिलेंगे। In contrast, the most high molecular weight carbohydrate जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च या फिर सेलुलोज, which are polymers of single sugar,
केवल ओलिगोसैकेराइड्स हैं जिनके पास 15 शुगर पर चेन प्रेजेंट है। बाकी जो अदर हाई मॉलिक्यूलर वेट के कार्बोहाइड्रेट है लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च या सेलुलोज, इनमें सिंगल शुगर प्रेजेंट होती है। ओलिगोसैकेराइड्स मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच रहते हैं, लिपिड से अटैच रहते हैं and can display extensive variability in composition and structure। और ओलिगोसैकेराइड्स की वजह से ही एक वेरिएबिलिटी और स्ट्रक्चर के कंपोजिशन में अनफ्लेक्सिबिलिटी या वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। Oligosaccharides may be attached to several different amino acids by two major type of linkage। Oligosaccharides different amino acids से attached रहते हैं। Two major type of linkage. There are two types of linkage that join sugar to a polypeptide chain: N-acetyl glycosamine and N-acetyl galactosamine. The N-glycosidic linkage between asparagine and N-acetyl glycosamine is more common than the O-glycosidic linkage between serine and threonine। जब आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को ओपन करें तो वहां पर इसके साथ जो मॉलिक्यूल ऐड मिलेगा अमीनो एसिड का, सीरीन और थ्रियोनिन प्रेजेंट होगा, जो कि इसकी केमिकल स्ट्रक्चर एन-एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइन एंड एन-एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर टू टाइप के लिंकेज शुगर के मॉलिक्यूल से पॉलीपेप्टाइड के थ्रू आपको लिंक्ड होते हुए दिखाई देंगे। ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है जो रेड कलर में शो हो रही है। इस पॉलीपेप्टाइड बैकबोन से एन-एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइन एंड एन-एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन जाकर ऐड होते हैं। Carbohydrate projection play an important role in mediating the interaction of cell with the environment। अब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमने अभी पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट एक तो ओलिगोसैकेराइड्स बना रहे हैं जिसमें 15 शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड हैं, बाकी के सिंगल शुगर के साथ भी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। लेकिन अब इसका बेसिकली फंक्शन क्या है? तो इसका जो मेन फंक्शन है वो एक इंटरेक्शन प्रोवाइड कराना, सेल का बाहर वाले एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है। बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये है इसका, प्रोटीन शॉर्टिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन शॉर्टिंग क्या होता है? प्रोटीन शॉर्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज कि जो स्मॉल वेसिकल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद प्रोटीन अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन शॉर्टिंग में हेल्प कर रहा है डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट में। कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स ऑफ द रेड ब्लड प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटरमाइन वेदर द पर्सन ब्लड टाइप। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का जो रोल है ग्लाइकोलिपिड्स में, जो कि 10% लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, उनका रोल ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में भी यूज किया जाता है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है या ए बी है या फिर ओ है। A person having blood type A has an enzyme that add an acetyl galactosamine। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम एन एसिटाइल ग्लैक्टोसेमाइन से जाकर अटैच होता है या ऐड होता है उसके साइड की चेन से। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो जो एंजाइम होता है वो ग्लैक्टोज से जाकर ऐड होता है चेन के टर्मिनस वाले पार्ट में, बिल्कुल पीछे वाले पार्ट में जाकर ग्लैक्टोज से जाकर ऐड होता है।
These are two enzymes are encoded by alternate versions of the same gene, yet they recognize different substrate. ये दोनों एंजाइम सेम जीन की तरह ही वर्जन की तरह शो करते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो सबस्ट्रेट होता है वो डिफरेंट होता है. अगर प्यूपिल में AB जीन, AB ब्लड ग्रुप है किसी पर्सन का, तो उसमें दोनों टाइप के जीन एंजाइम्स मिलेंगे. केवल अगर O टाइप का ब्लड ग्रुप है तो एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे. That means capable of attaching either terminal sugar, तो वो किसी भी टर्मिनल शुगर से जाकर ऐड हो जाएगा. ABO carbohydrate modifications are found in many other tissues beside blood. ABA कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफिकेशन भी मिलता है. And the genetic variation in a AB gene is a strong predictor of risk the pancreatic cancer. अगर जेनेटिक वेरिएशन आता है एबी जीन में तो कैंसर होने के चांस, हार्ट डिजीज होने के चांस और बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. बट द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन एक तरीके से एक मिस्ट्री के रूप में ही अभी तक प्रेजेंट है. ये ब्लड ग्रुप एंटीजन है, ओ एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन. ओ एंटीजन है तो जो अमीनो एसिड्स हैं वो आकर इसमें ऐड होंगे. वेदर पर्सन हैव टाइप ए बी या फिर ओ. ब्लड इज डिटरमाइंड बाय अ शॉर्ट चेन ऑफ शुगर कोवेलेंटली अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन टू द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन. ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि ओ एंटीजन में ओलिगोसैकेराइड अटैच टू मेम्ब्रेन लिपिड फॉर्मिंग अ गैंग्लोसाइड एंड दे प्रोड्यूस ABO ब्लड टाइप, जो कि बहुत कम होता है, रेयर होता है. अगर पर्सन AB ब्लड ग्रुप में है तो गैंग्लोसाइड से अटैच होगा, A या B स्ट्रक्चर से, जैसे ग्लैक्टोज, N-acetyl glycosamine, N-acetyl glucose, glucose and N-acetyl galactosamine. कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन.